हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, बिहार एसआई मेंस की परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को हो चुकी है। एग्जाम होने के बाद जनरल, बीसी, ईबीसी, बीसी फीमेल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या रहेगा। अब जो आपकी परीक्षा हुई है दरोगा सर्जेंट की मुख्य परीक्षा, कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही है, इस पर भी बात करेंगे। कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे। सूबे के कितने शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और जो सफल अभ्यर्थी होंगे जो मेंस एग्जाम क्लियर करेंगे उसके बाद उनको क्या करना होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और एक्सपर्ट के अनुसार कट ऑफ क्या रहेगा और प्रश्न पत्र का लेवल क्या था, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दरोगा सर्जेंट मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति कितने प्रतिशत रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि 95% उपस्थिति रही है अभ्यर्थियों की। 75% तक जा सकता है सामान्य का कट ऑफ। 15 से 17 प्रश्न पूछे गए थे प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व इतिहास से। पटना सहित 3 शहरों में आयोजित हुई थी दरोगा की मुख्य परीक्षा। देख लेते हैं पूरी न्यूज। बिहार अवर पुलिस सेवा आयोग की ओर से रविवार को 2213 पदों के लिए मुख्य परीक्षा हुई। बिहार में पटना सहित 3 शहरों में इसका आयोजन हुआ। सभी परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई। इसमें 95% उपस्थिति रही। प्रथम पाली में सामान्य हिंदी की परीक्षा हुई। इसमें पूछे गए प्रश्न आसान थे। छात्रों ने बताया है कि हिंदी में सिर्फ क्वालिफाई करना है। वही दूसरी पाली के प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन से पूछे गए। दरोगा परीक्षा विशेषण गुरु रहमान ने बताया है कि परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। अगर प्रश्नों की बात की जाए तो कुल मिलाकर इतिहास से 15 से 17 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास से प्रश्न थे। भूगोल में 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें राज्य व्यवस्था से 3-4 प्रश्न, बिहार स्पेशल से 1 से 2 प्रश्न और गणित एवं तर्कशास्त्र से 10 से 12 प्रश्न पूछे गए थे। अगर प्रश्नों की बात की जाए तो कुल मिलाकर 10 से 15 प्रश्न ऐसे थे जो आसान थे। तो कहने का मतलब है कि 10 से 15 जो क्वेश्चन थे बहुत ही आसान थे। समसामयिक से एक भी प्रश्न नहीं था। परीक्षा विशेषज्ञ गुरु रहमान ने बताया है कि जिन छात्रों ने टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी आदि का अध्ययन किया होगा उनकी परीक्षा निश्चित रूप से अच्छी गई होगी। कट ऑफ की बात की जाए तो सामान्य वर्ग के लिए 70 से 75 कट ऑफ जा सकती है और ईडब्ल्यूएस के लिए 68 से 72% कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी के लिए 70 से 72% और ईबीसी का कट ऑफ 69 से 71%। अनुसूचित जाति का जो कट ऑफ है 62 से 65%। अनुसूचित जनजाति का कट ऑफ 64 से 66% और महिला वर्ग का कट ऑफ 58 से 62% जाने की संभावना है। तो ये तो हो गया आपका कट ऑफ, ठीक है। और सूबे के 3 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 3 शहरों में 67 परीक्षा केंद्र। बिहार पुलिस में दरोगा सर्जेंट की मुख्य परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई। परीक्षा में करीब 95% अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई। 2 पालियों में, प्रथम पाली में हिंदी और दूसरे में सामान्य अध्ययन से जुड़े सवाल पूछे गए। महीने भर में लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब लिखित परीक्षा का जो परिणाम है ये आपको 1 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। बिहार पुलिस में दरोगा के 1998 और सर्जेंट के 215 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। आयोग ने बीते 26 दिसंबर को प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित की थी, जिसका परिणाम 2 फरवरी को जारी किया गया था। मुख्य परीक्षा के लिए 47,900 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के मुताबिक मुख्य परीक्षा के लिए पटना, गया और मुजफ्फरपुर में कुल 67 सेंटर बनाए गए थे। जो बच्चे मेंस परीक्षा क्वालिफाई करेंगे उनको क्या करना होगा इसके बाद, तो देख सकते हैं आप लोग, सफल अभ्यर्थियों को देनी होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को एक और परीक्षा देनी होगी। परिणाम घोषित होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा परिणाम महीने भर में जारी होने की संभावना है। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी। तो देख सकते हैं आप लोग, सामान्य वर्ग के लिए 70 से 75 तक जा सकता है कट ऑफ। एक्सपर्ट के अनुसार प्रश्न पत्र का जो लेवल था ना तो आसान था और ना ही कठिन था। देख सकते हैं आप लोग, 2213 सीटों के लिए दरोगा मुख्य परीक्षा बिहार के 3 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित हुई। पहली पाली में सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे गए थे जो बिल्कुल आसान थे। जो प्रथम पाली में आपका पेपर हुआ था हिंदी का, उसमें जो क्वेश्चन थे बहुत ही आसान थे। और दूसरी पाली के प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन की परीक्षा विशेषज्ञ ए रहमान के अनुसार दरोगा मुख्य परीक्षा का अगर कट ऑफ सामान्य वर्ग के लिए 70 से 75, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 से 72, ओबीसी के लिए 70 से 72, ईबीसी का 69 से 71, अनुसूचित जाति का कट ऑफ
62 से 65 अनुसूचित जनजाति का कट ऑफ, 64 से 66 महिला वर्ग का कट ऑफ, 58 से 62 जाने का संभावना है। उन्होंने बताया कि दरोगा मुख्य परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक 10 गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट जाने का प्रावधान था। अगर प्रश्नों की बात की जाए तो कुल मिलाकर इतिहास से 15 से 17 प्रश्न, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व इतिहास पूछे गए थे। भूगोल में 7 से 8 प्रश्न, राज्य व्यवस्था में 3 से 4 प्रश्न, बिहार स्पेशल से 1 से 2 प्रश्न तथा गणित एवं तर्कशास्त्र में 10 से 12 प्रश्न पूछे गए थे। कुल मिलाकर 10 से 15 प्रश्न ही ऐसे थे जो आसान थे। समसामयिकी से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। परीक्षा विशेषज्ञ रहमान ने बताया कि जिन छात्रों ने टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी आदि का अध्ययन किया होगा उनकी परीक्षा निश्चित रूप से अच्छी गई होगी। दोस्तों ये था आपका एक्सपर्ट के अनुसार एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और प्रश्न पत्र की मैंने आपको बताया कि प्रश्न पत्र का लेवल क्या था, इजी टू मॉडरेट आप लोग बोल सकते हैं। कहने का मतलब ना तो आसान था और ना ही कठिन था, अधिक कठिन भी थे और अधिक आसान भी पेपर था। तो कहने का मतलब फर्स्ट पेपर जो आप लोगों का हुआ था हिंदी का, ये बिल्कुल आसान था, यानी कि इजी था। तो ये बोल सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, तो इजी टू हार्ड आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र ना आसान था और अधिक कठिन थे, इसमें ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।